नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इस समय हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और यहाँ पर देख सकते हैं एक शख्स हैं जिनका भी साक्षात्कार समाप्त हुआ है। वो छात्र भी हैं, टीचर भी हैं और उनका साक्षात्कार भी खत्म हुआ। उनके साथ में उनके शिष्य भी आए हुए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे थोड़ा सा उनके बारे में, उसके बाद में जो उनका आज का साक्षात्कार का एक्सपीरियंस है उसके बारे में। और फिर जब आज सर मिल ही गए हैं तो उनसे कुछ टिप्स पढ़ाई की जो नए बच्चे हैं उनके लिए। जी सर, आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हमारा नाम राजुल भारद्वाज है, हम बरेली जिले से हैं। हम लोग 2017 से तैयारी में है। पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे, उसके बाद अब पीसीएस की शिफ्ट किया है जी। और बाकी ये 6वां-7वां अटेम्प्ट लगभग होगा हमारा। हाँ। और बाकी रही इन सभी साथियों की बात, तो हम एक ऑनलाइन जो है एक क्लासेस चलाते हैं। टेलीग्राम चैनल है भारद्वाज पीसीएस का। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्राइवेट चैनल है। अच्छा, उसे बंद कर रखा है, अभी ज्यादा ज्वाइन नहीं होते। 2100 लोग हैं और तो उसी में चलाते हैं, साथ में पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है। उसका अच्छा रिजल्ट भी है। बहुत सारे लोग साथियों का फ्री भी निकला। हमारे साथ भी कुछ अभी इंटरव्यू देंगे उसमें अभी 1-2 दिन बाद कुछ दे चुके। इक्का दुक्का। हाँ। अच्छा। तो सभी ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है जी। बहुत बढ़िया सर जी। अब आज जो आपका साक्षात्कार था वो किस बोर्ड में था और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? हमारा जो बोर्ड था वो राम प्यारे सर का बोर्ड था। सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रो का ही कहा था। उन्होंने सीधे स्पष्ट कहा था कि उसमें नाम नहीं बताना है आपको अपना, और एड्रेस नहीं बताना है, उसके बाद आप इंट्रो दीजिए। तो हमने इंट्रो देना जब शुरू किया तो क्वालिफिकेशन का चला। सबसे पहले क्वालिफिकेशन का बताते बताते फिर उन्होंने जैसे हम माता पिता के बारे में बताने को थे, उन्होंने वहाँ पे रोक दिया। फिर सर ने हॉबीज पूछी, फिर वो हॉबीज में ही क्वेश्चन उठते रहे। अच्छा, जैसे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हो आपको? हाँ, जैसे पहले तो हॉबी की बात उन्होंने की। हॉबी हमने डायरी राइटिंग की, और जो पढ़ाते हैं ग्रुप में निःशुल्क सेवा है उसमें तो वही बताया कि हम मेंटोरिंग भी करते हैं। तो उन्होंने उसी पे पूछा कि मेंटोरिंग से आपको क्या फ़ायदा हुआ। हाँ। आप जो पढ़ाते हैं उससे आपको लाभ मिला नहीं मिला, तो वो नॉर्मली बात हुई। उसके अलावा डायरी राइटिंग पर उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, ये हॉबी में बताया था आपने? हाँ, तो वो उन्होंने अपने ऊपर लेके पूछे। हाँ। वो कहते हैं मैं करता हूँ डायरी राइटिंग और मैं उसमें लगा रहता हूँ दिन रात। मैं ये कि मैंने आज ये किया, मैंने आज ये पिया, वो किया। बोले मुझे लगता है ये सब टाइम पास है, मेरा टाइम खराब हो रहा है। तो हमने सर को कहा था, सर अगर संतुलित वे में की जाए, अगर पूरे दिन में केवल 5 मिनट भी किए जाए तो वो पर्याप्त है। अच्छा। तो वो सर फिर उन्होंने मजाक किया, बोले यानी आप ये कहना चाह रहे हो मैं संतुलित नहीं हूँ? हमने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा संतुलित की परिभाषा बताइए। फिर हमने वो डिफाइन किया कि हाँ, तो वो कुल मिला के फिर उसके बाद जो हमारा एमए भी है, दरअसल बीटेक मैकेनिकल है, एमए हिस्ट्री से है, एमए सोशल वर्क से है। अच्छा, आपने बीटेक किया और एमए किया? हाँ, वो सर दरअसल उस समय हिस्ट्री जो था वो ऑप्शनल था हमारा। हाँ, पहले था। तो हाँ, तो उसी समय पे फिर वो भी कर लिया था, एमए भी कर लिया था। राजश्री टंडन से है, ओपन यूनिवर्सिटी से। जी। तो वो बताया। तो उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे, हिस्ट्री से मेनली। हिस्ट्री से उन्होंने प्लासी का युद्ध जो है वो पूछा, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। साथ ही उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछा, कौन लाया था, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, क्या हुआ, क्या मुद्दा था। ऐसे उन्होंने पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा। ऐसे करके वो पूछते चले गए। एक सर थे, उन्होंने पर्यावरण का सर पूछा ज़्यादा। पर्यावरण में वो पूछ रहे थे अभी का जो आपको सबसे ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा लगता हो वो बताइए। एक सर ने पर्यटन का पूछा था, पर्यटन में आप कोई भी 2 सुधार बताइए, आप क्या करना चाहेंगे। तो और भी कई सारे सवाल थे, जितना याद आ पा रहा है ऐसे ही थे काफी सवाल। जी। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछे गए और एजुकेशन बैकग्राउंड के संबंध में पूछे गए। क्या कोई करंट वगैरह का जो इस समय SIR UGC तो एक सर उसमें AI जो सबमिट दिल्ली वाला, उससे संबंधित कुछ पूछा गया था। अच्छा। उसको हमने सर पर्यावरण से लिंक करके बताया था। आज ही एडिटोरियल पढ़ रहे थे वहाँ पर बैठे वेटिंग रूम में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का। हाँ। तो उसमें एक एडिटोरियल था। अच्छा। तो उसमें उसको पर्यावरण से लिंक किया गया था कि कैसे AI जो है वो पर्यावरण के लिए भी चुनौती है। तो वही चीजें कुछ बताई थी। उन्हें हमने कह भी दिया था कि सर ये हमने अभी पढ़ा है बिल्कुल, और न्यूज़पेपर से पढ़ा। सर आपके यहाँ पर ये कौन सा प्रयास है? ये सर 6वां या 7वां प्रयास है। अच्छा। हाँ। इसके पहले आप कहाँ तक पहुँचे थे? इससे पहले सर मेंस तक ही पहुँचे थे। इंटरव्यू ये पहला ही है हमारा। जी। ईश्वर की कृपा से यहाँ तक आए हैं। देखिए आगे क्या होता है। जैसे कि आप पढ़ाते भी हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, आप कई बार मेंस भी दे चुके हैं, तो सर थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको शुरुआत करिएगा कि क्या गलती ना करें और कैसे करें।
क्या देखिए, गलती कर जाते हैं? हमने अपने जीवन में जो हमने की थी एक गलती वो हम बताते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग से यूपीएससी में फोकस थे। हाँ। यूपीएससी के आगे हम ना पीसीएस ना किसी एग्जाम को कुछ समझते नहीं थे। हाँ, हाँ, तो वो हाँ। भी एक भूल हुई हमसे। यूपीएससी में लगे रहने से ये भी है, आप अपने कैलिबर को पहचानते हुए उस दिशा में देखें। अगर लग रहा है, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा वास्ट है, वो उसका कोई और छोर नहीं है। ऐसा ही संभवतः पीसीएस है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो हाँ। यूपीएससी और पीसीएस में अंतर सदैव बना रहेगा। सही बात है। और उसके बाद में जो है, अगर अब हम बात करें स्ट्रेटजी की, अगर कोई प्री की करना चाह रहा है तैयारी, तो प्री के बहुत सारे जैसे कंटेंट मार्केट में है, ठीक है, बहुत सारे कोचिंग्स है, हाँ, सब ये है, बहुत सब दे ज्यादा, रहे हैं, बहुत। GS बहुत हाँ। है, ठीक है। आपको बस ये है कि आप जो अपना जो पढ़ते हैं वो संयम में थोड़ा सा रखें, उसको बार बार रिवाइज करें, जितनी बार आप रिवाइज कर पाए। और सबसे बड़ी शक्ति है PYQ। भले ही बहुत सारे लोग कहते मिल जाएंगे कि PYQ से कुछ नहीं होता, ये वो नहीं होता, बस सुनिए, वो रहने दीजिए। PYQ पर अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो आप कभी बाहर नहीं होंगे। PYQ ऐसे कर लीजिए, कोई रात में उठा के भी पूछ लेना, तब भी अचानक से सोते हुए तो भी आप बता दो। कितने साल तक का PYQ पर? PYQ तो सर हम जो करते थे, यूथ की एक आती है, 1990-91 की आती है। हमने तो सर वो सभी करे हैं, और इन सबको ही कराए हैं, बार बार कराए हैं वो। अच्छा 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 अच्छा। जी, बहुत बार कराए हैं वो। जी 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 जी। बाकी एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे नोटिफिकेशन आया, लोग प्रीलिम्स में लग गए, जी। तो मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ में ही करें, या आप जैसे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट करते हैं हमारा प्री होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तब शुरू करेंगे, जी। तो ये कैसे, क्या कब शुरू करेंगे मेंस? इसके संदर्भ में सर पॉइंट आता है समय सीमा का। अब वो देखना चाहिए कि समय कितना है। जैसे कि अब 2026 वाला है, वो 6 दिसंबर को है एग्जाम। तो जब वो 6 दिसंबर को है, अभी आपके पास भरपूर समय है। अगर आपका टारगेट केवल पीसीएस है तो आप क्या करें, सीधे से अभी मेंस की तैयारी करें ज्यादा। इसमें भी एक और एंगल आता है। एक एंगल ये आता है कि अगर आप हैं प्रीलिम्स में, अगर आप मान लीजिए 60-70 क्वेश्चन के अराउंड रह जाते हैं, तो आपको प्री की भी करनी पड़ेगी। अगर आप करीब वाले हैं, 80-90 क्वेश्चन के इर्द गिर्द वाले हैं, तो अभी आप सीधे सीधे मेंस की करिए तैयारी। मेंस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्री में काम आती हैं। वो मेंस की ही मेन तैयारी होती है, वो करेंगे आप। और जब धीरे धीरे फिर देखिए रेशियो चलता है। अभी अगर आप चाहें तो 80-20 का रेशियो चला सकते हैं, 80% मेंस की, 20% प्री की। जी जी। ऐसी जैसे जैसे टाइम पास आता है, ये रेशियो बढ़ता जाता है, पलटता रहता है। पलटता रहता है। हाँ, जैसे 3 महीने बचेंगे या 2 महीने बचे, आप अपने कैलिबर को पहचान के फिर प्री की उठा दीजिए, जी। मेंस की कम कर दीजिए। जी जी। तो इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज सर, जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बात, आपकी